हम लोग पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जिसका चैप्टर का नाम है क्या जी, तत्वों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यानी इसमें सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है कि कौन वैज्ञानिक सबसे पहले आया और कैसे कैसे वर्गीकृत किया, माने कि तत्वों को बांटा। तो देखो सबसे पहले इस चैप्टर में क्वेश्चन बनता ना है कि आखिर तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया। वर्गीकरण माने कुछ बांटना, और तत्व समझ रहा ना है। अरे तत्व क्या है, तत्व का जो परिभाषा 8 क्लास में पढ़ना रहता है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित या तोड़ा नहीं जा सकता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, तत्व है। अरे समझ में आ रहा ना। अभी तक कुल तत्व के कै गो के खोज हो गया है, 118 गो अभी तक। टोटल तत्व अभी कितना है, 118। तब बात है कि तत्वों का वर्गीकरण आखिर काहे किया गया, का जरूरी पड़ा। तो देखो अब बात है कि डायरेक्ट तो 118 गो तत्व का खोज ना हुआ होगा। अरे शुरू में 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 10 गो, 20 गो, 50 गो, 60 गो, ऐसी ना होला, धीरे धीरे ना हुआ होगा। तब मान लो कि शुरू में हमारा पास खाली 2 गो तत्व है। कै गो तत्व है, 2 गो। मैंने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम है। तो टोटल हमारा भी 2 गो तत्व है। तो दोनों का हम अलग अलग बढ़िया से गुण का अध्ययन कर सकते हैं। सोडियम का अलग गुण याद कर लेंगे, पोटेशियम के अलग याद कर लेंगे। लेकिन 2 से हुआ 5 तो थोड़ा सा कष्ट होगा कि ना होगा। अरे 5 गो याद करे पड़ेगा। 5 से हुआ 30, तो बताओ 30 गो तत्व रहे और 30 के अलग अलग हम अध्ययन करें तो बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, दुख उत्पन्न हो जाएगा। 30 से हो गया 60, 70, 100, आज कितना है 118। तो बहुत ज़्यादा तत्व है ना। तो बहुत ज़्यादा तत्व है तो अलग अलग हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए तो वैज्ञानिक लोग ऐसा दिमाग लगाए ना कि मतलब तत्व को इस तरह से सजाएं कि 1 गो के गुण पढ़े ना तो 4-5 गो के गुण आसानी से याद हो जाए। पहला क्वेश्चन कि तत्वों का आखिर वर्गीकरण क्यों किया गया। तो तत्वों को उनके गुणों का अलग अलग सुविधाजनक अध्ययन करने के लिए वर्गीकरण किया गया। जैसे प्रथम वर्ग यानी कि जो पहला वर्ग होता ना है आवर्त सारणी में, कुल वर्गों की संख्या 18 है, जो कि आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा समझ में आते रहेगा। तो जो पहिलका वर्ग है ना उसमें तत्व देखना कौन कौन आता है। हाइड्रोजन, इसका ट्रिक होता है हलीना के रब से फरियाद। तो अब देखो ये पहला वर्ग में ये सब है। तो कहने का मतलब कि अगर एक में से हम लिथियम के गुण याद किए, लिथियम का हम गुण याद किए, तो वही गुण सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम एक गुण में होता है। तो आसानी हो गया कि ना ये को याद करिए, ये वर्ग में पूरा याद हो गया। अब अगर ऐसा बांटना रहता तो एक अलग याद करिए, एक अलग संभव नहीं था। तो तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया। तो तत्वों को उनके गुणों का अलग अलग सुविधाजनक अध्ययन करने के लिए क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। और अलग अलग वैज्ञानिक आए और अलग अलग तरीका से वर्गीकरण किए। तो सबसे पहले जो तत्वों को बांटे थे ना उनका नाम था डोबेराइनर। क्या नाम था जी। और उन्होंने त्रिक नियम दिया था। कैसा नियम दिया था, त्रिक नियम। तो अब बात है कि डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। सबसे पहला वैज्ञानिक का नाम क्या था, डोबेराइनर। तो अगर कहा जाए ना कि तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, तो डोबेराइनर। कहेगा कि त्रिक नियम किसने दिया था, डोबेराइनर। पूरा नाम है डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो त्रिक नियम किसने दिया था, डोबेराइनर। अब बात है ना कि कब दिया था। तो देखो कहीं कहीं बुक में देता है 1817, ठीक, और कहीं कहीं देता है 1829। तब बात है कौन सही है, तो ध्यान देना। 1817 में मतलब कि शुरू चर्चा में आया था 1817 ईस्वी में, और एकदम पूर्ण रूप से एग्जाम्पल इस दे के 1829 में। तो दोनों में कोई लिख लेंगे चलता है। अब बात है ना कि इनका पूरा नाम क्या है। ये जो डोबेराइनर है ना इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है वुल्फगांग डोबेराइनर। पूरा नाम क्या है जी, वुल्फगांग डोबे। अब ये कहाँ के थे पता है, जर्मनी के। कहाँ के थे, जर्मनी के। तो खैर हम लोग का पूरा नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ डोबेराइनर याद रखेंगे काम बन जाएगा, ठीक ना। तो बताना डोबेराइनर ने कौन सा नियम का प्रतिपादन किया था, त्रिक नियम का। कब, 1817 या 29 दोनों बोल सकते हैं। डोबेराइनर का पूरा नाम वुल्फगांग डोबेराइनर। डोबेराइनर कहाँ के थे, जर्मनी के थे, ठीक ना। तो अब बात है कि डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था, डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। तो कुछ बात इसमें बोले होंगे ना। तो देखो जी त्रिक का अर्थ है कि 3 गो तत्व लिए थे। त्रिक मैंने कितना, 3 है ना। ट्राइड्स ला लिखा हुआ, डोबेराइनर ट्राइड्स ला, डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो डोबेराइनर ने क्या किया ना कि 3 गो तत्व को लेकर सजाया और बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान। कैसे सजाया, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान। और फिर बताए ना कि जो बीच वाला, जो मध्य वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा ना, शेष जो 2 गो बचा ना ओकर औसत के बराबर होता है। जैसे समझो मान लो कि 3 तत्व है, एक ए है, एक बी है और एक सी है।
डोबेराइनर ने 3 तत्वों को लेकर उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान क्रम में सजाया। उसके बाद बोले कि जो बीच वाला तत्व का द्रव्यमान होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर लिखना वेट ऑफ बी, वेट माने द्रव्यमान समझ ना, माने कि जो बीच वाला तत्व बी न है का द्रव्यमान होगा ना, शेष जो बचा ना दूगो उसका औसत, तो औसत कैसे निकालेंगे, तो ए और सी को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तब ना एवरेज निकल जाएगा, यानी कि औसत निकलेगा। और जब औसत निकलेगा तो जो द्रव्यमान आएगा ना किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा। ये क्या बोले थे, डोबेराइनर बोले थे। लेकिन इसमें बहुत दिक्कत है, यानी कहने का मतलब कि हमको बीच में वैसा तत्व रखना है जो दोनों के औसत के बराबर हो जाए। हमको बीच में ऐसा तत्व रखना है जो दोनों के औसत के बराबर है। जैसे अगर मान लो कि हम यहाँ लेते हैं 4, ए का द्रव्यमान कितना है 4 और सी का द्रव्यमान कितना है, तो हमको जानबूझ के यहाँ पर कितना वाला बैठाया पड़ेगा, तो 4 + 8 भागा 2 12/2 यानी कितना 6, तो जानबूझ के हमको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, तबे ना काम करेगा ये वाला नियम, ना तो नहीं फिर काम करेगा। समझ में आ रहा है। तो बात है कहाँ कहाँ खोजे जाएंगे, इतना कहाँ खोजे जाएंगे कि बार बार दोनों के औसत निकाले बीच में बैठाएं, दोनों के औसत निकाले बीच में बैठाए, बड़ी दिक्कत हो गया। अभी पहली बात हो गई ना कि खूंटा गाड़ दिए और कहेंगे कि हमको वही भैंस चाहिए जो एकरा में बंधा जाए, तो दिक्कत ना हो जाएगा। पहले भैंस ना लावेंगे, या हम लोग के यहाँ जब शादी ब्याह होता ना है तो दुल्हन आती ना है तो उसके साइज का कपड़ा खरीदा जाता है, पता है ना। अब ऐसा ना कि पहले ही कपड़ा खरीद लेंगे कि हमको वही दुल्हन चाहिए जो एकरा में अट जाए, और पहना के सबको देखते रहेंगे कि तोरा में अट गई हो बन जा दुल्हन का, है ना। तो वैसे खराब हो जाता है। तो इसीलिए इनका नियम जो था ना बेकार हो गया। कुछ दिन के बाद इनके नियम को लतिया दिया गया, ठीक ना, यानी कि हटा दिया गया। समझ में आ रहा है। अब बात है कि बार बार औसत निकालिए, वो हमको जानबूझ के बीच में वही तत्व रखना है जो दोनों के एवरेज औसत के बराबर हो, जो कि संभव नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन इनका कुछ दिन तक नियम चला। तब बात है कि डोबेराइनर ने अपने त्रिक नियम में क्या कहा था, तो देखो बोले थे ना डोबेराइनर ने कि 3 तत्वों को लेकर उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर बतलाएं ना कि जो बीच वाला तत्व का जो द्रव्यमान होगा ना शेष दोनों तत्वों के द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। यही है डोबेराइनर का त्रिक नियम। ठीक, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको हटाए ना, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जी, फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, पहला त्रिक है, ये दूसरा त्रिक है और ये तीसरा त्रिक है। पहला त्रिक में डोबेराइनर ने 3 तत्व लिया, कौन कौन है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तीनों को सजा दिए हैं और बढ़ते हुए द्रव्यमान क्रम में। जैसे देखो लिथियम का द्रव्यमान कितना होता है 7, ऊपर जो लिख रहे हैं द्रव्यमान होता है। सोडियम का द्रव्यमान 23, याद है ना कुछ कुछ। और पोटेशियम का होता है 39। तो कहें कि मध्य वाला तत्व का वेट ऑफ सोडियम, शॉर्ट में लिखा है वेट ऑफ सोडियम, यानी कि सोडियम का जो द्रव्यमान आएगा ना ये दोनों के औसत, तो 7 + 39/2, तो 7 + 39 46 होगा ना, और 2 से भाग देंगे तो 23। और सही बात है 23 सोडियम का है कि ना, आ गया कि ना गया। कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है 40, ऑस्ट्रोनशियम का लगभग 88 होता है, और बेरियम का द्रव्यमान होता है 137। तो ऑस्ट्रोनशियम मध्य वाला तत्व का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, शेष दोनों के औसत, तो 40 + 137/2, तो 177/2, और भाग देंगे तो 88.5 आएगा। तो सही बात है कि 88 बोले 88.5 आया, तो 1.5 इधर उधर लगभग में आता था। ये देखो क्लोरीन का होता है द्रव्यमान 35.5, ब्रोमीन का द्रव्यमान होता है 80, ब्रोमीन का 80, और आयोडीन का होता है 127। तब ब्रोमीन के वेट ऑफ ब्रोमीन बिचला के दोनों के औसत 35.5 + 127/2 भाग देंगे ना तो 81.2 आएगा। कितना आएगा 81.2, तो लगभग 80 के 1.5 इधर उधर चला। तो यही इनका नियम था। लेकिन अब बात है ना कि डोबेराइनर ने अपने समय तक केवल 3 तरीके खोजे थे। इनका दोष कहिए, दोष यानी गलती या लिमिट, सीमाएं। तो डोबेराइनर के त्रिक का सीमा था ना कि अपने समय में मात्र 3 त्रिक खोजे किए थे। तो बताओ 3 त्रिक के खोज करने से सब एग्जाम्पल हो जाएगा, सब तत्व वर्गीकृत हो जाएगा, संभव नहीं था। इसीलिए कुछ दिन के बाद इनके नियम को हटा दिया गया। और इनके बाद आए थे न्यूलैंड्स। क्या आए थे, न्यूलैंड्स, और उन्होंने अष्टक नियम दिया था। कौन नियम दिया था जी, अष्टक नियम। तो अगर पूछा जाए कि डोबेराइनर के त्रिक नियम का दोष या सीमा क्या है, तो डोबेराइनर ने अपने समय तक केवल 3 ही त्रिक का खोज कर पाए थे, जिसके चलते इनके नियम को त्याग दिया गया, मैंने लतिया दिया गया। क्या समझे। और डोबेराइनर का जब नियम हटाया गया तो उसके बाद कौन वैज्ञानिक आया, न्यूलैंड्स। और न्यूलैंड्स ने कौन नियम दिया, अष्टक नियम। जैसे डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया ना, वैसे न्यूलैंड्स ने कैसा नियम दिए थे, अष्टक नियम। उन्होंने क्या किया था कि 8 तत्वों को लेकर बढ़ते हुए परमाणु क्रम में सजाया था। तो आगे पढ़ेंगे। अष्टक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, न्यूलैंड्स ने। अब सुनो जी, ये जो न्यूलैंड्स ना से अंग्रेज वैज्ञानिक थे। कैसा वैज्ञानिक, यानी का अर्थ हुआ कि इंग्लैंड के थे। अरे ना, अंग्रेज मैंने कहा भारत के, इंग्लैंड के थे। और इन्होंने अपना नियम 1865 में दिया था। कब दिया था, 1865 में। अब ध्यान से सुनो,
तो अगर कहा जाए कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स ने। कब किया था? 1865 में। अरे कब किया था? और न्यूलैंड्स कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के, यानी कि अंग्रेज वैज्ञानिक थे। ये जो न्यूलैंड्स थे ना, ये म्यूजिक के बारे में भी जानते थे और केमिस्ट तो है ये थे। यानी कि इन्होंने क्या किया ना कि म्यूजिक और केमिस्ट्री को आपस में जोड़ दिया। और म्यूजिक मैंने बोला, म्यूजिक ना ले लो पुदीना का जी, म्यूजिक मैंने सारे गामा वाला का जी, सारे। अब ऐसे सोचो ना, मान लो कि कोई लड़का कोई लड़के घरे जाएगा ठेला पर पुदीना लेकर, तो उसको पसंद करेगी, भगा देगी का जी है ना। मैंने महंगा कार उड़ से जाएंगे तो पसंद करेगी का, तब पुदीना बेचे जाएंगे तो थोड़ी ना पसंद। तो कौन ऐसा वैज्ञानिक था जो म्यूजिक और केमिस्ट्री को जोड़ दिया था? तो क्या न्यूलैंड्स ने ही जोड़ दिए थे, ठीक ना। तो अब बात है कि बोले क्या थे, नियम में तो कुछ बोले होंगे ना। तो ये क्या किए ना कि 8 गो तत्वों को लिए, क्या गो के तो ना अष्टक नाम है। तो इन्होंने क्या किया कि 8 तत्वों को लेकर, ठीक, उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान क्रम में सजाकर बतलाया कि जो पहिलका तत्व का गुण होगा ना, जो पहिलका तत्व का गुण होगा ना, वो 8वें तत्व के गुण के बराबर हो जाएगा, यानी कि समान हो जाएगा। जैसा कि संगीत का जो पहला स्वर होता ना है, 8वें स्वर के समान होता है। यानी कि संगीत में कई गो स्वर होता है? 7 गो। कई गो? और 8वां जो होगा ना, 8वां जो आता है पहिलका के बराबर हो जाता है। जैसे देखो संगीत में स्वर कई गो? 7 गो। कौन कौन? सा, रे, ग, म, प, ध, नी, और फिर आ जाएगा सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यही संगीत का 7 गो स्वर है। लेकिन जैसे ही 8वां आता है तो फिर सा आ जाता है कि ना गया, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, यानी कि पहला का मैच कर जा रहा है 8वां से। तो यही बात बोले थे। तो देखो जिसको एग्जाम्पल बैठाते हैं, सबसे पहला नंबर पर कौन तत्व आता है? हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन ना आता है, पहला नंबर पर हाइड्रोजन आता है। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद हीलियम। तो देखो हीलियम जो है सक्रिय गैस है, पता ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? अक्रिय गैस है। तो न्यूलैंड्स के समय में अक्रिय गैस का खोज नहीं हो पाया था। तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम ना, हीलियम अक्रिय गैस, वो खोज नहीं होता था। हीलियम क्या अगला कौची? लिथियम। अब आगे बढ़ते रहो, बोलो। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब ध्यान दो जी, तो ये जो हम बैठाए ना, ये परमाणु संख्या पर नहीं बैठाए हैं, क्या कि उस समय परमाणु संख्या खोज नहीं हुआ था। जो भी पढ़े, डोबराइनर का त्रिक नियम पढ़े ना, तो बढ़ते हुए कौची था? द्रव्यमान था। अरे था ना। न्यूलैंड्स का भी अष्टक नियम पढ़े ना, तो बढ़ते हुए द्रव्यमाने है। उस समय परमाणु संख्या का खोज नहीं हुआ था। तो ये द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम है, ऐसा ना समझ लेना कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में है। तो अब देखो, तो मान लो पहला, तो बताओ तो 8वां कौन होगा? तो पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां। और सही बात है, लिथियम का गुण सोडियम से ना मैच करता है। अरे लिथियम धातु है, सोडियम भी धातु है। लिथियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियमों के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम पर +1 होता है, सोडियम पर भी प्लस, यानी कि बहुत सारा गुण मैच करता था। अगर मान लो कोई कहे कि पहला तत्व हम इसको मान लेते हैं, मैग्नीशियम को, ठीक, तो 8वां कौन होगा? आगे बढ़ जाओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां। अरे यूला होगा ना 8वां। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम का थोड़ा बहुत गुण मैच कर रहा था। तो यही था इनका नियम, किसका? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो फिर से बोल देते हैं, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है, ठीक। तो न्यूलैंड्स ने 8 तत्वों को लेकर उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान क्रम में सजाकर बतलाया कि जो पहले तत्व का गुण होता है 8वें तत्व के गुण के समान होता है। जैसा कि संगीत का पहला स्वर 8वें स्वर के समान हो जाता है। इनका एग्जाम्पल है। लेकिन अब बात है ना कि इनका भी दोष या सीमाएं माने कि लिमिट क्या था। तो देखो जी 2-3 गो इनका लिमिट था। पहला लिमिट था ना कि इनका जो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का जो गुण है ना, केवल हल्के तत्वों के लिए लागू होता है। किस तत्वों के लिए? हल्के तत्वों के लिए, यानी कि कैल्शियम तक। कहाँ तक जी? ये कैल्शियम है ना, जैसे ही कैल्शियम से आगे भी तो तत्व है, कैल्शियम से आगे बढ़ते थे ना, तो पहला का गुण 8वें के गुण के बराबर नहीं होता था। तो ये बोले थे कि पहला का गुण 8वें के बराबर होगा और कैल्शियम से पार होला के बाद होबे नहीं करता था। तो ये गलती दोष था ना ये। दूसरा बात, न्यूलैंड्स के समय में 56 गो तत्वों के खोज हुआ था। कई गो के? याद कर लेना ये लोग क्वेश्चन। न्यूलैंड्स के समय कितने तत्वों का खोज हो चुका था? 56 गो। और न्यूलैंड्स का किए ना कि 56 गो तो है ये था, अभी बोल दिए ना कि 56 से ज़्यादा अब तत्वों के खोज नहीं होगा। मार उड़ लिए होंगे एकाध पैक, समझ में आ रहा है ना। अब बोल दिए कि 56 गो तो अभी है हमारे समय में और 56 से ज़्यादा होबे नहीं करेगा। तो अभी 56 गो है, बिना आविष्कार होले 118 गो हो गया। तो ये भी गलत बात हुआ कि ना हुआ? अच्छा, तीसरा बात इनका था ना कि बोले थे कि पहला का गुण 8वां के सेम होगा, अभी पढ़ रहे हैं।
लेकिन उस समय अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। इसमें अक्रिय गैस है नहीं है, लेकिन जैसे ही अक्रिय गैस यहाँ पर आएगा तो पहला के गुण नौमा के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गुण बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ना। एगो अक्रिय गैस यहाँ पर बैठाएंगे तो जैसे ही अक्रिय गैस का खोज हुआ ना तो पहला के गुण नौमा के बराबर होने लगा। तो ये भी इनका दोष साबित हुआ। तो न्यूलैंड्स का मुख्य रूप से 3 गो दोष था। पहला दोष था कि इनका नियम केवल हल्के तत्वों के लिए लागू होता है, कैल्शियम तक। इनके समय में 56 गो तत्व था, लेकिन ये बोल दिए थे कि आगे चलकर अन्य तत्वों का आविष्कार नहीं होगा, लेकिन जो कि गलत साबित हुआ। तीसरा बात ये बोले थे कि पहला का गुण 8वां के बराबर होगा, पहला तत्व का गुण 8वां के। लेकिन जब अक्रिय गैस का खोज हो गया ना, अक्रिय गैस का, तब पहला का गुण 9वें तत्वों के गुण के बराबर हो गया। तो ये भी इनका गलत बात था। तो इन्हीं सब के चलते, यानी कि इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए इनका नियम भी प्रचलित नहीं हो पाया। अब इनका नियम को भी आगे चल के क्या किया गया? त्याग कर दिया गया। लेकिन अब सुनो, बार सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि जो तत्व का जो गुण होता है, तत्व का जो गुण होता है परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर जी? यानी याद कर लेना कि कौन सबसे पहला वैज्ञानिक था जिन्होंने बतलाया था कि जो तत्व का गुण होगा परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है? तो न्यूलैंड्स ने ही बताया था। और न्यूलैंड्स ने ही सबसे पहले बताया था ना कि तत्व का जो गुण होता है से आवर्ती होता है। क्या होता है? आवर्ती। न्यूलैंड्स ने ही सबसे पहले बताया था कि तत्व का जो गुण होता है से कैसा होता है? आवर्ती। अब बात है आवर्ती गुण क्या है? आवर्ती गुण क्या है? तो देखो, एक निश्चित समय या अंतराल के बाद, एक निश्चित यानी कि समय या अंतराल के बाद फिर से वही समान गुण वाले तत्व दोहराए जाते हैं, तो ओकरे बोलते हैं आवर्ती गुण। तो इतना में किसी को दुख तो लिखल जाए।